परम पूजनीय, वंदनीय, अभिनंदनीय, माननीय, सम्माननीय हमारे बाबा जी ने सन 1975 में एकादशी के दिन अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया था। उन्होंने अपनी मृत्यु की पूर्व घोषणा कर दी थी। उस समय मेरी आयु मात्र 10 वर्ष थी। उसी समय मेरी सीता बुआ के बड़े पुत्र श्री महेंद्र प्रताप शर्मा की शादी थी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। मेरे ताऊजी श्री राम गोविंद निबौरिया, जो शिक्षक थे, मेरे पिताजी श्री कृष्ण गोविंद निबौरिया और बड़े भाई पंडित श्री बृजवल्लभ निबौरिया भात देने ग्राम सबोरा पिनाहट गए हुए थे। बाबाजी भी विवाह में सम्मिलित होने के लिए रछेड़ गांव के बस स्टैंड पर पहुंच चुके थे और बस में बैठ गए थे। उन्होंने ताऊजी और पिताजी से कहा, आप लोग शादी में चले जाइए, मैं घर वापस जा रहा हूं, और फिर बस से उतरकर घर की ओर प्रस्थान करने लगे। रास्ते में उनके परम मित्र पंडित श्री दामोदर प्रसाद राजौरिया, जो कि भागवताचार्य थे, मिले। उन्होंने पूछा, पंडित जी, आप तो सबोरा गांव में भात देने जा रहे थे, हमने आपको बस में बैठे देखा, आप वापस कैसे आ गए? इस पर बाबाजी ने उत्तर दिया, हम ध्यान भूल गए थे, मुझे तो एकादशी के दिन अपने भौतिक शरीर का परित्याग करना है। पंडित जी ने यह सुनकर कहा, पंडित जी, आप विनोद कर रहे हैं, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। बाबाजी ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह विनोद नहीं, सत्य है। वह घर वापस आ गए, भगवान का भजन किया, संध्या वंदन की और भोजन ग्रहण किया। मेरी माताजी ने उनका बिस्तर लगा दिया। मैं उनके चरण दबाने लगा। तब उन्होंने महाराज दशरथ की मृत्यु की कथा सुनाई और मुझे 10 श्लोक सुनाने को कहा। श्लोक सुनाकर मैं भी उनके साथ ही बिस्तर पर लेट गया। रात्रि के लगभग 12 बजे उनके चचेरे भाई पंडित श्री हरिनारायण निबौरिया, जो रंगून में नौकरी करते थे, की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनके नौकर ने आवाज दी, पंडित जी, बड़े कक्कू की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, वे आपको बुला रहे हैं। हमारे घर और बड़े कक्कू के घर के बीच एक झरना बहता था। हम उसे पार कर उनके घर पहुंचे, जहां बाबाजी ने उन्हें जड़ी बूटी पिलाई और वे ठीक हो गए। तब तक सुबह के 4 बज चुके थे और मुझे भी नींद नहीं आई थी। बाबाजी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान कर लौटे तो उनकी तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। बिस्तर पर बैठकर उन्होंने मुझसे कहा, राधा वल्लभ, तू अपनी माँ, चाची और ताई को तुरंत बुला। मैंने सभी को बुला लिया। तीनों बहुओं को आदेश देते हुए उन्होंने कहा, हमारा समय निकट आ चुका है। आप मंदिर के सामने भूमि को गाय के गोबर से लीप कर वहां कुश बिछा दीजिए और गंगा जल ले आइए। ताईजी ने कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इस पर बाबाजी ने उत्तर दिया, यह तर्क का समय नहीं है। उनके आदेशानुसार सारी प्रक्रियाएं पूर्ण की गईं। उन्हें कुश के बिछौने पर लिटा दिया गया। फिर उन्होंने कहा, सत्यभामा को बुलाइए। मैंने और सत्यभामा दीदी ने उन्हें बहुत से श्लोक सुनाए और गीता का पाठ भी किया। बाबाजी बैठ गए और बोले, गौदान, अन्नदान और रुपयों का दान हमारे भांजे के हितार्थ किया जाए। और स्वयं ही उन्होंने संकल्प का मंत्र पढ़ा। उन्होंने सभी को समझाते हुए कहा, रोने की आवश्यकता नहीं है, हमारा समय आ गया है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है, आप लोग भगवान का कीर्तन गाइए। हम सब ने कीर्तन गाना आरंभ कर दिया और बाबाजी भी उसमें मग्न हो गए। थोड़ी ही देर में उनके बालों का जूड़ा खुल गया और उनका शरीर दीवार से टिक गया। सभी महिलाएं, चाची और ताई रोने लगीं। रोने की आवाज सुनकर श्री बदन सिंह निबौरिया आए और उन्होंने नाड़ी देखकर कहा, कक्का अब शांत हो चुके हैं। घर पर उस समय कोई बड़ा पुरुष उपस्थित नहीं था। सभी शादी में गए हुए थे। गांव के सभी गणमान्य लोग एकत्र हो गए। उनके प्रिय शिष्य श्री महेंद्र सिंह तोमर, श्री श्यामवीर सिंह तोमर, श्री केशव सिंह तोमर, श्री उत्तम सिंह तोमर, श्री दामोदर पंडित जी तथा परिवार के सदस्य और गांव के लोग सभी उपस्थित हो गए। श्री राधे श्याम राजौरिया को सबोरा गांव में साइकिल से भेजा गया ताकि ताऊजी, पिताजी और बड़े भाई वहां से निकल सकें। उनके विलंब को देखते हुए चंबल नदी पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें मुखाग्नि श्री श्याम वल्लभ शर्मा ने दी। कुछ समय बाद शेष लोग भी पहुंच गए। हमारे बाबा जी श्री जगन्नाथ प्रसाद निबौरिया हिंदी, संस्कृत, गणित और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। उन्हें जीवाजी राव सिंधिया द्वारा कई बार सम्मानित किया गया था। वे रामलीला के पात्रों को प्रशिक्षण भी देते थे। तलवार और लाठी चलाने में निपुण होने के साथ वे तैराकी में भी माहिर थे। चंबल नदी को वे तैरकर पार कर लेते थे।
कई वर्षों तक उन्होंने अंबाह के शासकीय किला माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात ग्राम रछेड़ के शासकीय माध्यमिक विद्यालय के पहले प्रधानाध्यापक बने। अपने परिश्रम से उन्होंने रछेड़ के विद्यालय को नालंदा और तक्षशिला के समकक्ष खड़ा कर दिया था। बाबाजी के पूज्य पिताजी पंडित कृष्ण प्रसाद निबौरिया भी प्रधानाध्यापक थे और उन्होंने भी एकादशी के दिन ही अपने शरीर का परित्याग किया था। जो लोग कार्य सिद्धि के लिए इस धरती पर आते हैं वे मृत्युंजय होते हैं। मृत्यु उन्हें नहीं मार सकती क्योंकि वे अमर हो जाते हैं। पूज्य बाबाजी श्री जगन्नाथ प्रसाद निबौरिया और पंडित कृष्ण प्रसाद निबौरिया को चरण स्पर्श। उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। उक्त संस्मरण श्री राधा वल्लभ निबौरिया द्वारा लिखा गया है।